हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है उसी का हम लोग आज आंसर करने वाले हैं। तो वो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को तो जरूर देखें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मालूम हो सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का आंसर करने वाले हैं और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का आंसर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाइए हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नहीं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम उत्तर व्यवहारवाद उपागम पर जोर दिया है। देखिए एक और बात, ये जो क्वेश्चन दिया है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो हम हिंदी वाला पढ़ रहे हैं उसी को हमें से बता दें। तो आप क्या कीजिए, अब यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इस आंसर को देखकर आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। ये सो सिंपल है, आप ये कर ही सकते हैं। तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम उत्तर व्यवहारवाद उपागम पर जोर दिया है। ऑप्शन नंबर अ यानी कि ए आमंड, ब डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर स सरटोरी, ऑप्शन नंबर ड इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, यानी कि बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम राजनीति का अध्ययन कैसे करता है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम राजनीति का अध्ययन कैसे करता है। तो क्या हो जाएगा, संरचना तथा कार्य दोनों के आधार पर। यानी ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा, संरचना तथा कार्य दोनों के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक के अध्ययन का वैधानिक उपागम नहीं अपनाया। निम्नलिखित में से कितने दिया है, कितने राजनीतिक के अध्ययन का वैधानिक उपागम नहीं अपनाया। तो क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 अंतः विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई। अंतः विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई। तो ऑप्शन नंबर अ बोल रहा है कि अनुशासन ज्ञान की स्वतंत्रता शाखा में अंतः संबंध, और ऑप्शन नंबर ब विषय में गहरा संबंध, ऑप्शन नंबर स वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता, और द सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, सभी। 54 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, राज्य के कितने तत्व होते हैं। राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, तो भूभाग। ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक डेविड ईस्टन ने कब प्रकाशित की। तो कब की बात किया था, 1953 में। यानी ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 15 का क्या बोल रहा है कि आदर्शवादी चिंतक कौन है। आदर्शवादी चिंतक कौन है, तो कौन है आपका, ऑप्शन नंबर अ हीगेल, बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर स कांट, और द दोनों और स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, अ हीगेल और स कांट, यानी कि द दोनों हो जाएगा और स। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 59, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, कांट। ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, आदर्शवाद की निम्नलिखित में से केंद्रीय अवधारणा क्या है। आदर्शवाद की निम्नलिखित में से केंद्रीय अवधारणा क्या है, तो विचार है। ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, विचार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा एक आदर्श मूल्य है। इनमें से कौन सा एक आदर्श मूल्य है, तो कौन सा है, शांति। ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी विचारधारा मानती है कि विचार ही केवल वास्तविकता है। कौन सी विचारधारा मानती है कि विचार ही केवल
वास्तविकता है, तो कौन सा विचार हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर ओ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य और सरकार के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? राज्य और सरकार के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? तो राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है, यानी ऑप्शन नंबर ओ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य किस प्रकार का संगठन है? राज्य किस प्रकार का संगठन है? नैतिक संगठन, ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, राज्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राज्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन 66, क्या बोल रहा है किस संस्था के पास संप्रभुता है? तो कौन संस्था हो जाएगा राज्य के पास, ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी ओ यानी कि ए। अगला क्वेश्चन 67, बोल रहा है कि राज्य शब्द को केंद्रीय भूमिका के शब्द के रूप में प्रसिद्ध करने वाला कौन था? कौन था? मैकियावेली था, ऑप्शन नंबर बो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 68, देखिए वर्तमान भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? वर्तमान भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? तो कल्याणकारी, ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, पुलिस राज्य का क्या कार्य है? पुलिस राज्य का क्या कार्य है? तो उनका कार्य होता है कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो 20वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 देखिए, किस राज्य ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवस्था उपागम की शुरुआत की गई? तो कौन सा देश था? वो अमेरिका था, ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्या बोल रहा है? कौन सा तत्व राजनीतिक व्यवस्था को विशिष्टता प्रदान करता है? कौन सा तत्व राजनीतिक व्यवस्था को विशिष्टता प्रदान करता है? तो कौन सा है? जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा, यानी कि सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इसका देखिए हिंदी नहीं दिया है, ऐसा दिया है नीचे है, एक मिनट। 73 क्या बोल रहा है? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में आगत किस रूप में प्रवेश करता है? राजनीतिक व्यवस्था में आगत किस रूप में प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ओ मांग, ब सहयोग, सौ निगम, और दो दिया है और वो दोनों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ओ यानी मांग, और ब यानी कि सहयोग, मांग और सहयोग दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, आमोंड के अनुसार परिवार का कार्य क्या है? आमोंड के अनुसार परिवार का कार्य क्या है? राजनीतिक सामाजिक, ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 75 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, राजनीतिक व्यवस्था में नीतियाँ क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में नीतियाँ क्या है या निर्गत है? ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब निर्गत, ऑप्शन नंबर ब यानी 75 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा निर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 को बोल रहा है कि डेविड स्टोन द्वारा भागों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? डेविड स्टोन द्वारा भागों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। 77 क्या बोला? देखिए कि निम्नलिखित में से निर्गत कार्य कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्गत कार्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर कानून बनाना, ब कानून क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर 100 कानून संरक्षण, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सभी के सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला? देखिए कि संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम राजनीति विज्ञान की किस शाखा में बृहत रूप से प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा तुलनात्मक राजनीति, ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79, राजनीति चिंतन के अध्ययन में राजनीति व्यवस्था उपागम को कब प्रसिद्धि मिली? तो क्या हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 80, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कल्याणकारी राज्य का कार्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर शिक्षा की सुविधा प्रदान करवाना, ऑप्शन नंबर 2 स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करवाना, ऑप्शन नंबर 100 आवास सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, 81 का ऑप्शन नंबर द यानी कि उपयुक्त सभी के सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, आधुनिक राज्य की प्रकृति कैसी है? आधुनिक राज्य की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर अ संकुचित, ब व्यापक और स कल्याणकारी, द दिया है ब और स दोनों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ब और स दोनों, संकुचित और व्यापक हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, राज्य को आवश्यक बुराई किसने परिभाषित किया? राज्य को आवश्यक बुराई किसने परिभाषित किया? तो कौन सा हो जाएगा? आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, आदर्शवादी हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा क्या है? उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 85, 85 क्या बोल रहा है कि उदारवादी चिंतक किसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं? उदारवादी चिंतक किसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं? तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर द, ओ सॉरी 100 क्या बताएं हम? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए हमको ABCD मालूम है, ये अब गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप ABCD में बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि द क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, व्यक्ति। 85 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, स्वतंत्रता का पूरक क्या है? स्वतंत्रता का पूरक क्या है? तो क्या हो जाएगा? समानता। ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 86 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, अर्नेस्ट बर्कर के अनुसार राजनीति का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो क्या होता है? स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जेस मिल। ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर 100 यानी कि सी। बोल रहा है कि स्वतंत्रता कितने आयाम है? 89, स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं? तो क्या हो जाएगा? 3 यानी ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? प्रतिबंधों का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? उचित प्रतिबंधों का होना। ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, आर्थिक स्वतंत्रता के केंद्र में क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता के केंद्र में क्या है? तो क्या हो जाएगा? रोजगार। ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर 100। 93 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 93 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन नंबर अ मतदान की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ब चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन नंबर 100 सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर द बसने की स्वतंत्रता। तो क्या हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बसने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर द। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक समानता किसको मानते हैं? निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक समानता को मानते हैं? तो 94 क्या हो जाएगा? 100 यानी कि अरस्तु। 94 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 अरस्तु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन अ स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, ऑप्शन नंबर ब स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी है, और ऑप्शन नंबर 100 स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्रता और न्याय एक दूसरे के विरोधी है। तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 नागरिक समाज में एक मनुष्य किस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करता है? नागरिक समाज में एक मनुष्य किस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करता है? तो क्या हो जाएगा? नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? तो क्या है? स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानता है? निम्नलिखित में से कौन
स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेवर्ट, ऑप्शन नंबर सी सॉ यानी कि दी टक्केवाली, ऑप्शन नंबर दो लॉर्ड एक्सन। तो क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन दो हो जाएगा, एक तो सॉ हो जाएगा दी टक्केवाली ऑप्शन नंबर और एक हो जाएगा दो लॉर्ड एक्सन। तो क्या हो जाएगा? यानी दोनों ऑप्शन सही है, दी टक्केवाली और लॉर्ड एक्सन, यानी 99 का ऑप्शन नंबर सौ और दो दोनों हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 अलगाव का क्या अर्थ है? अलगाव का क्या अर्थ है? अकेलापन महसूस करना। अपनी ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।